हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, नया साल है, चुनाव भी है और शिक्षक भर्तियों का क्या कुछ हाल है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 1 बाई 1 97,000 शिक्षक भर्ती, 27,000 टीजीटी पीजीटी, एडेड जूनियर 69,000 शिक्षक भर्ती, 22,000 सीट जुड़ाव, एलटी ग्रेड 9,000 शिक्षक भर्ती विज्ञापन। तो सारी अपडेट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे ज़्यादा जो अहम और गर्म मुद्दा है वो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का है। चूंकि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को विज्ञापित हुए बरसों बरस हो चुके हैं। टीजीटी पीजीटी का तो हाल अभी उतना पुराना नहीं है। एलटी ग्रेड का भी काफ़ी ज़्यादा पुराना मामला हो चुका है। एलटी ग्रेड का भी विज्ञापन नहीं आया। तो इन सभी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होना चाहिए। इसके संबंध में इको गार्डन में लगातार अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं और आज की डेट में देखा जाए तो सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल जी से वार्ता भी हुई है अभ्यर्थियों की, लेकिन वार्ता में सकारात्मक चीज़ें निकल के नहीं आई हैं। बस एक चीज़ तो स्पष्ट हो जा रही है कि अधिकारियों के अंदर ही अंदर एक मंथन चल रहा है नई भर्ती को लेकर, जिस पर अधिकारी पूरी तरीके से स्पष्ट तो नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ये ज़रूर आप तय मान के चलिए कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती चाहे झुंझुना ही आपको दिया जाए, लेकिन मिलेगा ज़रूर। क्योंकि यहाँ पर जो विज्ञापन है उसका मूड है वो 17,000 देने का है। ऊंट के मुंह में ये जीरा की भांति है। चूंकि जो प्रशिक्षुओं की तादाद है वो 20 लाख 21 लाख के करीब है। डीएलएड 2019 बैच वैसे भी अवेटेड है। यूपी टेट को उसके अपीयर होना है और जब अपीयर होके पास आउट होगा तभी वो जाके दावेदारी प्रस्तुत कर पाएगा। तो ऐसे में इनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है। डीएलएड 2019 बैच आई थिंक 85,000 के करीब जो डीएलएड 2019 के प्रशिक्षु हैं वो पास आउट हुए थे। तो दोस्तों, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन शिक्षक भर्तियों के नाम पर यहाँ पर बहुत छोटी भर्ती देने की तैयारी चल रही है। और अभ्यर्थियों का जहाँ तक भरसक प्रयास है कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है वो 51,000 पदों को जोड़कर कम से कम 70 से 75,000 पदों पर हो। चूंकि अगर इतने पदों पर विज्ञापन नहीं आता, 17,000 पदों पर होगा, तो बहुत सारे ऐसे शिक्षा मित्र हैं जो अभी चयन से वंचित हैं और उनका भी यहाँ पर सिलेक्शन होना चाहिए। क्योंकि बहुत यातनाएं उन्होंने भी सही हैं। ऐसे में उनको गुणांक भारांक वगैरह का रिलैक्सेशन तो मिलता ही है। तो ऐसे में आम प्रशिक्षुओं को चिंता है कि शिक्षा मित्रों की ये बहुत सारी सीटें इसमें रिजर्व हो जाएंगी। तो जो सिंपल डीएलएड का है, बीएड का है, उसको क्या कुछ मिलने वाला है, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो इसको लेकर अभ्यर्थियों की आज वार्ता तो हुई है, लेकिन वहां से बड़ी भर्ती को लेकर कोई भी सकारात्मक पहल देखने के लिए नहीं मिल पा रही है दोस्तों। तो ऐसे में दोस्तों देखा जाए तो 3 जनवरी को लखनऊ के इको गार्डन में एक बड़े धरने प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है और प्रदेश के विभिन्न कोचिंग संस्थानों से यहाँ पर प्रशिक्षुओं को आह्वान करके बुलाया जा रहा है। क्योंकि यही हफ्ता है, अगर जो कुछ भी होना है इसी एक मंडे टू फ्राइडे में हो जाएगा। अदरवाइज चुनाव आचार संहिता कभी भी लग सकती है और फिर इसके बाद सब कुछ यहाँ पर मौन हो जाने वाला है। ठीक इसी प्रकार के सूरत हालात 27,000 टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर हैं। भर्ती प्रक्रिया के लिए अधियाचन तो मंगाया गया, लेकिन जो अधियाचन की गति है वो काफ़ी धीमी रही और अभी तक जो विश्वसनीय डेटा है वो बहुत ही कम है। लगभग 6 से 7,000 के करीब ही यहाँ पर रिक्त पदों का डेटा आ रहा है टीजीटी पीजीटी के लिए और अभ्यर्थी यहाँ पर आस लगाए बैठे हैं कि 27,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी का भर्ती विज्ञापन जारी होना चाहिए। तो ऐसे में बहुत जल्द जो प्रतियोगी छात्र हैं वो मुलाकात करेंगे और युवा मंच का लगातार प्रदर्शन चल ही रहा है। चयन बोर्ड में लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है। चयन बोर्ड ने हालांकि कई बार आश्वासन दिया है कि हम चुनाव आचार संहिता के पहले विज्ञापन जारी कर देंगे, लेकिन भैया एक हफ्ते में चुनाव आचार संहिता लगने वाली है और अधियाचन आपका इस तरह का है कि 7,000 6,000 पदों का है। तो ऐसे में क्या कुछ मतलब बनता है। यहाँ पर जो तदर्थ शिक्षक हैं
उनके भी पद अगर जोड़ दिए जाएं तो एक बड़ी भर्ती की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन तदर्थ शिक्षकों के बारे में भी यहाँ पर कोई ठोस कदम चयन बोर्ड की तरफ से नहीं उठाया गया है। तो ये भी एक बड़ा मानसिक त्रास का बिंदु बना हुआ है अभ्यर्थियों के मानस पटल में। अब दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती। देखा जाए तो इसके लिए बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने विगत दिनों अपने फेसबुक प्लेटफॉर्म से कह दिया कि ये भर्ती प्रक्रिया 30 दिसंबर से प्रारंभ मानी जाएगी। मतलब ये था कि ऑनलाइन आवेदन भैया स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आज नया साल हो गया, 30 गई, 31 गई, 1 गया, लेकिन यहाँ पर एडेड जूनियर को लेकर कोई भी अपडेट नहीं निकल के आ रही है दोस्तों। लगातार कमेंट आते हैं वीडियो में कि सर एडेड जूनियर को लेकर क्या कुछ हो रहा है, अपडेट दीजिए, अपडेट दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या अपडेट दें जब कोई चीज़ यहाँ पर निकल के आए। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर होती है कि अपने अधिकारों के प्रति जो मतलब दावेदार हैं वो खुद यहाँ पर जागरूक नहीं हैं। लखनऊ में है, प्रयागराज में है, प्रयागराज के आसपास वाले भाई प्रयागराज में जाओ, लखनऊ के आसपास वाले लखनऊ में जाओ। अभी 68,500 शिक्षक भर्ती में एमआरसी जो जिला आवंटन वाला मुद्दा था वो ठंडा अवस्था में चला जा रहा था, लेकिन अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया। 300 से 400 अभ्यर्थियों ने। अभी उसी दिन देखिए कल की डेट में आई थिंक लेटर जारी हो गया कि ऑनलाइन आवेदन एनआईसी के माध्यम से लिया जाएगा। तो चुनावी दौर है दोस्तों, आप लोगों को सजग खुद रहना चाहिए अपने अधिकारों को प्रति। ठंडी सबको लगती है, रजाई में आप भी घुसे होंगे, हम भी घुसे हैं, सबको ही घुसा है। लेकिन यहाँ पर जब अधिकारों की बात आए, खुद के भविष्य की बात आए, तो अवश्य ही आपको कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। तो ऐसे में एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती वाले सचेत हो जाएं। अगर ऑनलाइन आवेदन 1 से 2 दिन में स्टार्ट नहीं हुआ तो समझ लीजिए आपकी भर्ती भी चुनावी मुद्दा बन जाएगी, क्योंकि इसमें काउंसलिंग तो हो जाएगी लेकिन नियुक्ति पत्र और फिर आपकी चयनितों की सूची आ पाना मुश्किल हो जाएगा। चुनाव आचार संहिता लग जाएगी और फिर उसमें चुनाव आयोग से परमिशन लें और फिर नियुक्ति पत्रों का वितरण करें, ये दूभर हो जाएगा। उसके लिए जब आप अभी ऑनलाइन आवेदन के लिए नहीं प्रयास कर पाओगे तो फिर आप कहाँ प्रयास कर पाओगे कि शासन से हम नियुक्ति पत्रों के लिए जो है प्रेशर बनाएं। तो ये एक बड़ी बात हो जाती है। तो आप खुद जागरूकता दिखाएं, सक्रियता दिखाएं, तभी आपका कुछ कार्य हो सकता है। अब दूसरी तरफ दोस्तों देखा जाए 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का पेंच इतना ज़बरदस्त तरीके से फंसा हुआ है कि कुछ पूछिए ही नहीं। इनकी भी सूची बहुत जल्द, बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। काउंसलिंग का शेड्यूल सब कुछ फिक्स है, लेकिन यहाँ पर आरक्षण का पेंच इस कदर बुरा फंसा हुआ है कि 21% दें कि 27% दें, 6,000 दें कि 6,500 दें, कितने दें, कैसे दें, किस प्रकार से दें, ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और यहाँ पर 30-33 पास आउट वाले 40-45 कट ऑफ से जो रह गए थे तो वो भी लगातार विरोध कर रहे हैं कि 68,500 की हरगिज सीटें किसी को भी नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि कोर्ट में अभी तक मैटर अंडर पेंडेंसी है और जब तक वहाँ से क्लियर ना हो जाए तो सरकार किसी दूसरी भर्ती के पदों को किसी दूसरी भर्ती में कैसे जोड़ सकती है। अगर आरक्षण की विसंगतियाँ कुछ भी हैं तो उन विसंगतियों को दूर किया जाए और उसके बाद जो गलत रूप से चयनित हुए उनको बाहर करके उनकी जगह पर जो भाई जिसका हक चाहिए उसको यहाँ पर चयन में लाना चाहिए। लेकिन सरकार का यही कहना है कि हम किसी भी चयनित को डिस्टर्ब नहीं करेंगे और चयनित को डिस्टर्ब करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अधिकारियों ने मिस्टेक करी है, आपने गलतियां की हैं। प्रशिक्षुओं का जो 1 साल जॉब कर ले, अगर उसको आप बाहर करोगे 1 साल बाद तो कितना बुरा लगेगा और आप कोर्ट से भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत भाई कॉम्प्लेक्स सा बिंदु हो जाता है। तो ये सब लापरवाही है और इसके लिए कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बेसिक शिक्षा मंत्री जी के भी जो स्वर हैं उनके हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने कहा कि गलतियां हो जाती हैं, क्षैतिज आरक्षण हॉरिजॉन्टल देना और वर्टिकल देना, फिर इसके बाद तमाम प्रकार के स्पेशल रिजर्वेशन देना, ऐसे में कुछ गलतियां हो जाती हैं, लेकिन जानबूझकर किसी ने किया तो हम कार्रवाई करेंगे, इस तरह से उन्होंने कहा है। लेकिन कोई जोरदार तरीके से उनका स्टेटमेंट देखने के लिए नहीं मिला। और ये आरक्षण का पेंच अब देखते हैं कब सुलझता है। 3 जनवरी बहुत जल्द ही आने वाली है। आज 1 हो गया, कल नहीं परसों यहाँ पर कहा गया। आप देखिए एट लास्ट क्या कुछ यहाँ पर अलादीन के चिराग से निकलता है, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इसके बारे में किसी को नहीं पता कि कितनी सीटें यहाँ पर बढ़ के आने वाली हैं। जितनी सीटें बढ़ेंगी तो अब ये 17,000 का जो अनाउंसमेंट करके बैठे हैं मतलब उसमें और कम हो जाएंगी, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। 22,000 सीट जुड़ाव वाले मुद्दे अलग गंभीर हैं।
उनका कहना है कि जो भी 16-17 हज़ार भैया है टंकी में चढ़े प्रदर्शन कर रहे हैं बहुत दिनों से, उनका कहना है कि 60-65 जो पास आउट है आनंद कुमार यादव वाला जो जजमेंट है उसके आधार पर 2 भर्तियों में पूरे पदों को 1,37,000 भरना था, तो आप 2 ही में भरो, तीसरा आप विज्ञापन जारी ही नहीं कर सकते हो। ये अलग सा मसला चल रहा है। तो ये सारे मैटर कोर्ट में जाएंगे और ये 6,000, 12,000, 17,000, 22,000 ये सब कहीं ना कहीं कोर्ट में जरूर फंसने वाला है, क्योंकि इसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है, इतनी जटिलता है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। अब दोस्तों हम बात करेंगे यल्टी ग्रेड 9,000 शिक्षक भर्ती के लिए। इसका भी मामला कहीं ना कहीं दबता हुआ नजर आ रहा है। अभी ये था कि दिसंबर लास्ट तक आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा, सब कुछ है, अधियाचन पहुंच चुका है, अब बस इसके बाद विज्ञापन ही लोक सेवा आयोग को निकालना है, लेकिन उनके द्वारा नहीं निकाला गया। नए साल में अब उम्मीद है प्रथम सप्ताह में इसके लिए, हालांकि प्रतियोगी मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं वो बहुत जल्द मुलाकात करने वाले हैं, वही ज़्यादा सक्रियता दिखाते हैं और उनकी जो सक्रियता है वो कहीं ना कहीं रंग भी लाती है। तो 2 ही यहाँ पर हैं टीजीटी पीजीटी के लिए, एक तो युवा मंच है, उनका लगातार प्रदर्शन चल ही रहा, और दूसरे प्रतियोगी मोर्चा। हालांकि दोनों का जो प्रयास है छात्र हित में वो काफ़ी सर्वोपरि रहा है। अब देखते हैं इनके प्रयासों में कितनी सफलता मिल पाती है, लेकिन यही पूरी वार्ताओं का यही सार है कि आपको अपने अधिकारों के लिए थोड़ा सा जागरूक होना होगा दोस्तों, अन्यथा 1 हफ्ते बाद सब कुछ यहाँ पर स्लो डाउन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर फिर कुछ नहीं मिलेगा और जो भी मिलना है सरकार ने सबके लिए सब कुछ मतलब हर क्षेत्र में कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर प्रयास कर लिए जाएं तो आपका भी यहाँ पर लास्ट में भला हो सकता है, विज्ञापन आ सकते हैं, एलटी ग्रेड का, टीजीटी पीजीटी का आ सकता है, 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला भी सेटल हो सकता है और एडेड जूनियर के नियुक्ति पत्र भी वितरित हो गए होते। लेकिन वही है कि थोड़ी सी सक्रियता, अधिकारियों की थोड़ी सी निष्क्रियता, इन सब का जो घोल है वो कहीं ना कहीं प्रशिक्षुओं के लिए बहुत ही दुखदाई बनता चला जा रहा है। तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आपका क्या कुछ कहना है इन सभी बातों पर? अपनी राय अवश्य दें, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।